सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है, तेरा घर जमीन है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में संघ और संघ की पुरोधाओं ने ऐसा कहर ढाया है कि हर तरफ नफरत की आंधी चल रही है। चुनाव के दौरान गोली मारने के नारे और कत्ल करने का ऐलान बीजेपी के सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ है। मत से ही गोली मारने और कत्लेआम के लिए हथियार उठाने का ऐलान भी खुले मंच से होने लगा। पर इन बयानों को रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं, क्योंकि इन बयानों को नफरत की बुनियाद पर जारी किया जाता है। धर्म, मजहब और नस्ल की बुनियाद पर जारी होने वाले ऐसे बयानों को सुनकर देश के नौजवान एक अलग किस्म के नशे का शिकार हो चुके हैं, जिससे निकल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। देश का नौजवान अब सियासी नारों का शिकार बन चुका है। नेता मंच से जहरीले भाषण देता है और चुपचाप निकल जाता है, लेकिन भाषणों का बुरा असर सुनने वालों के दिलो दिमाग में होने लगता है। नफरत की बुनियाद पर वोट मांगने वाले सांसद और विधायक बन जाते हैं, लेकिन वोट देने वाले के हाथ में कुछ नहीं आता। नफरत फैलाने वाला माननीय बन जाता है और इनकी मंडली में नारा लगाने वाला अपराधी बन जाता है। उसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन इसी नफरत का एक नज़ारा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन लीडर रह चुके कन्हैया कुमार ने जब से दिल्ली में रिंकिया के पापा के खिलाफ बिगुल बजाया, तब से रिंकिया के पापा और उनके चाहने वाले बिल्कुल बेचैन हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कन्हैया कुमार जैसे एक दमदार चेहरे को कैसे हराया जाए। अगर ईवीएम साथ नहीं दिया तो मनोज बाबू को दिल्ली की सांसदी से पैदल होना पड़ेगा। अगर दिल्ली के आवाम ने कन्हैया को कुछ ज़्यादा लाड़ प्यार देना शुरू कर दिया तो मनोज बाबू बियर की बोतल लेकर बम्बई में छमक छम करते नजर आएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कन्हैया के हौसले को पस्त कर दिया जाए। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि कन्हैया को देश के सामने बेइज्जत कर दिया जाए। अब कन्हैया ना तो लड़कियों का आशिक है और ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसी सीडी बनी हुई है जिसके दम पर कन्हैया का चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए। ना तो कन्हैया लड़कीबाज है और ना ही कन्हैया घोटालेबाज। पर अब चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया पर एक छटे हुए बदमाश ने हमला कर दिया। पहले उसने फूलमाला लेकर कन्हैया को गले में पहनाने की कोशिश की, फिर उसने कन्हैया पर हाथ उठा दिया। लेकिन कन्हैया को तमाचा मारने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि लोगों को ऐसा करने से पहले ही उसे धर दबोचा और उसकी जमकर कुटाई कर दी। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। पर सवाल है कि क्या इस तरह के हमलों से कन्हैया कुमार को हराया जा सकता है? क्या इस तरह के हमलों से कन्हैया कुमार को कमज़ोर साबित किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि कन्हैया को हराने के लिए तमाचा मारने या गोली मारने से कोई काम नहीं चलने वाला। इसके लिए कन्हैया को चुनाव में हराना ज़रूरी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेगूसराय के जैसा माहौल दिल्ली में नहीं है। 2019 में कन्हैया कुमार के सामने बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन दिल्ली में अब वो खुद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके समर्थन देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी भी कमर तोड़ मेहनत कर रही है। ऐसे में बीजेपी के सामने कन्हैया कुमार बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर नजर आ रहे हैं। इस वारदात के बाद कन्हैया कुमार वहां पर कार पर चढ़कर लोगों को ललकारते नजर आए। कन्हैया ने इस हमले के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी को जिम्मेदार ठहराया। कन्हैया ने कहा कि भाजपा 400 पार नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी कर रही है। हमारा मुकाबला अन्याय से है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। बाद में कन्हैया पर हमला करने वाले शख्स ने एक वीडियो जारी कर कहा कन्हैया ने देश के खिलाफ नारे लगाए थे, जिसकी वजह से वो नाराज था। उसने कहा कि कन्हैया ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं जैसे नारे लगाए। आज हमने उसके मुंह पर चाटा देकर जवाब दिया कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कन्हैया भी सनातनी है, कन्हैया भी हिंदू ही है, लेकिन वो संघ और भाजपा के विचारों से सहमत नहीं, इसलिए उसे सनातनी नहीं माना जाएगा। क्योंकि सनातनी होने के लिए कन्हैया के माथे पर संघ और बीजेपी का ठप्पा होना ज़रूरी है। ऐसे लोगों की बुद्धि के बारे में क्या ही कहा जाए, पर ऐसे नारे लगाकर दूसरों को सदन तक पहुंचा देते हैं, खुद ही अपराधी बन जाते हैं। हमला करने वाला शख्स का नाम दक्ष कुमार बताया जा रहा है। लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों के जरिए पता नहीं कौन सा सनातन फैला रहे हैं। ये खुद को सनातनी शेर कह रहे हैं। देश के लोगों को ऐसे पॉकेट मार लोगों से सावधान रहना चाहिए। कन्हैया पर हमला करने वाला दक्ष कुमार इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। दक्ष कुमार गाजियाबाद का रहने वाला है। वो कुछ दिनों पहले जूते पहनकर मस्जिद के अंदर घुस गया था। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। दक्ष हिंदू रक्षा दल से भी जुड़ा हुआ है। इसी साल फरवरी में गाजियाबाद पुलिस ने शब बारात के रोज इबादत के दिन दक्ष कुमार मस्जिद में घुसकर बवाल मचाने लगा।
जिसके बाद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दक्ष कुमार के बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवाने का शौकीन है। हाथ में बंदूक के साथ उसकी फोटो भी वायरल हो रही है। एक तस्वीर में भाजपा सांसद मनोज तिवारी के साथ मंच साझा करते नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि यह हमला खुद कन्हैया ने अपने ऊपर कराया होगा। मनोज तिवारी के मुताबिक कन्हैया को अब कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो जिसके भी घर जाता है या किसी के साथ घूम लेता है तो उनके रिश्तेदारों के फोन आने लगते हैं कि देशद्रोही के साथ क्यों घूम रहे हो। मनोज तिवारी कहते हैं कि मैं एक प्रत्याशी हूं और मेरा ये मानना है कि भले ही लोगों को कन्हैया कुमार को प्रत्याशी के तौर पर देखकर गुस्सा आता हो, उसी गुस्से में कांग्रेस टूट भी गई है, फिर भी ऐसे गुस्से से बचना चाहिए। पर इतना तो साफ है कि केजरीवाल ज़्यादा दिन जेल से बाहर नहीं रहने वाले। उनको किसी न किसी मामले में जेल के भीतर रखने की कोशिश हो रही है। अब केजरीवाल साहब जल्दी सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। केजरीवाल साहब के लिए 25 मई का वक्त बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन दिल्ली में वोटिंग होने वाली है। इस बार उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से, और बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए दी गई मोहलत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि अगर उन्हें किसी और मामले में गिरफ्तार किया जाएगा तो उनको फिर से उसी जेल में वापस जाना होगा जहां से जमानत पाकर बाहर आए थे। दरअसल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी के बीच गठबंधन है। 4 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी लड़ रही है, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कन्हैया कुमार सितंबर 2021 में लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2019 में लेफ्ट के टिकट पर बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब वो बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह से 4 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। लेकिन इसे बार हालात पहले जैसे नहीं है, क्योंकि सारे विरोधी इस बार एक है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बेखुद बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कभी हया उन्हें आई कभी गुरूर आया, कभी हया उन्हें आई कभी गुरूर आया, हमारे काम में 100 तरह फतूर आया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।